तो मध्य प्रदेश सरकार के एक तरीके से सचिवालय यानी सतपुड़ा भवन में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू तो पा लिया गया, लेकिन लपटें अब भी उठ रही हैं। वो लपटें अविश्वास की हैं। उस अधबुझी आग की राख में सुलगते सवाल अब भी बाकी हैं। सवाल है विश्वास का, सवाल है भ्रष्टाचार का, सवाल है सुरक्षा का और इन सबसे बड़ा सवाल सियासत का। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। इन सवालों की हम गहराई के साथ पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दमदारी के साथ बात रखते हैं, इसीलिए विधिवत जुड़ जाइए द लपेटा के साथ। सोमवार की शाम मध्य प्रदेश सरकार का सचिवालय कह सकते हैं, सतपुड़ा भवन राजधानी भोपाल में आग लगती है और ऐसी आग लगती है कि बुझाए नहीं बुझती। हालत यह हो जाती है कि मध्य प्रदेश सरकार के संसाधन छोटे पड़ जाते हैं, आग बहुत बड़ी होती जाती है। 6 मंजिला सरकारी भवन, जहां पर सरकार के तमाम दफ्तर, हेल्थ के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा दफ्तर, आदिम जाति कल्याण विभाग का दफ्तर, वो आग बुझाए नहीं बुझती, आग भड़कती जाती है। नौबत ये आ जाती है कि सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ती है, केंद्रीय रक्षा मंत्री से बात करनी पड़ती है, सेना से गुहार लगानी पड़ती है और आखिरकार 10 घंटे की मशक्कत के बाद जब पूरी 6 मंजिलें खाक हो जाती हैं, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जाता है। आग बुझती है तो सियासत सुलझ जाती है। सवाल उठाती है, आग लगी या लगाई गई। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है, किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इस सियासी सवाल के जवाब में मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आते हैं। वैसे भी सरकार की तरफ से जवाब देने का ठेका उन्हीं के पास है। पत्रकार भी अपना सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस के जरिए सवाल पूछते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी भी अपनी बात रखने के बजाय पत्रकारों के जरिए कांग्रेस को जवाब देते हैं। सुनिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखो मित्रों, कांग्रेस की आप चर्चा कर रहे हैं। ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाशते हैं। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है। कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती हैं, ना टेंडर की फाइलें रहती हैं। और आप प्रयास देखिए मुख्यमंत्री जी के, एयरफोर्स तैयार। सवाल कांग्रेस के इल्जामों का नहीं मंत्री जी, सवाल पत्रकार स्वयं भी पूछ सकते थे। और बतौर पत्रकार या बतौर मध्य प्रदेश के नागरिक मेरा भी सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है कि इतनी सुरक्षित जगह पर आग लगी कैसे? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है, आग लगी एक ऐसी बिल्डिंग, आप सोचिए, जहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग का दफ्तर, हेल्थ डायरेक्टोरेट, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का दफ्तर, सीएम कोऑर्डिनेशन, जहां महत्वपूर्ण फाइलें रखी हों, जहां पर 4,000 सरकारी कर्मचारी जिस बिल्डिंग में काम करते हों, जिस बिल्डिंग में 20 से 25 आईएएस ऑफिसर रहते हों, जिस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा राज्य सेवा के अधिकारी काम करते हों, वहां पर फायर सेफ्टी के क्या बंदोबस्त थे? अगर आग लगी एक जगह पर तो ऐसी क्या स्थिति बनी? क्या वहां पर इस तरीके का ज्वलनशील था कि पूरी इमारत खाक हो गई? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। उससे बड़ा सवाल फायर सेफ्टी का था जो मैंने उठाया। उससे बड़ा सवाल यह है कि आग लगी भी तो काबू पाने के इंतजाम भोपाल में इतने नहीं थे, मध्य प्रदेश की राजधानी में, कि हमें केंद्र से मदद मांगनी पड़े महज 6 मंजिला इमारत में, वो भी सरकारी दफ्तर पर। तो उस स्थिति में रिहायशी कहीं किसी बड़ी गगनचुंबी इमारत में आग लगेगी, तब क्या होगा? तब क्या केंद्र से के भरोसे मध्य प्रदेश में निर्माण होगा? ये बड़ा सवाल है। फिर सवाल यहां पर उठता है कि जो फाइलें जली, 12,000 फाइलों का जलना, उसके मायने क्या है? इस तरह की बातें उठ रही हैं कि उसमें कई घपलों घोटालों से, कि जांच से संबंधित फाइलें थी। सरकार ने एक जांच कमेटी जरूर बनाई है, कहा है कि 3 दिन में वो रिपोर्ट देगी। तो क्या 3 दिन में सरकार स्पष्ट करेगी कि कौन सी जरूरी फाइल जली है? उस फाइल का से किन किन अधिकारियों का लेना था, क्या वास्ता था, कौन से बड़े टेंडर की वो फाइलें थी जो जल गई हैं? दूसरी बात, ये फाइलों के जलने के मायने क्या है?
जब हम खासतौर पर इस आईटी के युग में जी रहे हैं, सरकार ने दावा किया, करोड़ों रुपए का खर्चा किया है ई गवर्नेंस के ऊपर, तो इन सभी का क्या डाटा बैकअप में था? बैकअप में था तो सर्वर बैकअप था या नहीं था? और था तो फिर इन फाइलों के जलने का इतना विलाप क्यों है? ये बहुत सारी बातें हैं, सरकार को सामने आना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस कमेटी का गठन किया है, उससे सर्वे सर्वा वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस तरह के तमाम मामलों पर पर्दा डालने के लिए अच्छे से जाने जाते हैं। बेहतर हो कि कोई स्वतंत्र एजेंसी इसकी जांच करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सवाल भरोसे का है, तभी जब तक असली जांच होगी, असली नतीजे आएंगे, वरना तब तक इस आग में अविश्वास की लपटें उठती रहेंगी और सवाल सुलगते रहेंगे। तमाम विश्लेषण के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।